मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। भोपाल शहर प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम है। झीलों की नगरी भोपाल की जनसंख्या तकरीबन 24 लाख की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में भोपाल ने साफ सफाई के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त किया। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के इस आह्वान को भोपाल ने अपना स्वच्छता मंत्र बना दिया। नगर निगम ने समूची राजधानी को हमारा प्रण भोपाल नंबर 1 का संकल्प दिलाया। इस संकल्प के परिणाम स्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भी भोपाल बन गया देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। भोपाल के हर दरवाजे पर अब स्वच्छता दस्तक देने लगी। घर घर दस्तक जैसे अनोखे अभियान से देश में पहली बार हैंड पुल्ड रिक्शा दौड़ने लगे भोपाल को साफ सुथरा बनाने के लिए। शहर के हर इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात सफाई अभियान चलता रहता है। भोपाल के सभी कमर्शियल इलाकों की दिन में 2 बार जम के सफाई होती है। एक नए प्रयोग के तौर पर भोपाल के 10 कमर्शियल एरियाज में 172 ट्विन स्मार्ट बिन लगाए गए हैं। अगर गार्बेज ओवरफ्लो होता है या बहुत ज्यादा कूड़ा गिर रहा हो तो उसका पता कमांड सेंटर को चल जाता है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जीपीएस सिस्टम के जरिए 470 सफाई वाहनों की ट्रैकिंग भी यहीं से होती है। नई सफाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और जन जागृति ने भोपाल को दिया एक नया रूप, एक नया रुख। ये नया रुख था भोपाल में 100% गार्बेज सेग्रीगेशन का। दस्तक देते ही हर घर से ब्लू और ग्रीन डिब्बों में सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग ही मिलने लगा। इस कूड़े को कलेक्शन सेंटर से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लाकर प्रोसेस किया जाने लगा। भोपाल में लैंडफिल साइट पर ही बायोमिथेनेशन प्लांट बनाया गया, जिसमें बायोगैस के साथ साथ खाद भी बनने लगी। भोपाल की ऐसी स्वच्छता गाथा सुनाते रहता है कबाड़ से जुगाड़ वाला ये रेडियो। शहर के बीचों बीच आया जुगाड़ी रेडियो घर घर से इकट्ठे किए गए कचरे को प्रोसेस करके बनाया गया है। और भोपाल ने स्वच्छता का सबसे बड़ा संदेश दिया तकरीबन 40,132 टॉयलेट्स बनवाकर। पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो अलग अलग सार्वजनिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन देश में पहली बार थर्ड जेंडर के लिए विशेष किन्नर शौचालय भोपाल में बनाए गए। पहले जेंट्स टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था, लेडीज टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था। अब किन्नर शौचालय बनाया है तो हमें काफी सुविधाएं हैं। भोपाल के प्रमुख बाजारों में महिलाओं के लिए शी लाउंज बनाए गए हैं। सी लॉन्च जो है ना, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की उपलब्ध सुविधाएं हैं। शी लाउंज जैसे नए प्रयोग के बाद भोपाल पालिका ने हर वर्ग को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए स्वच्छ कार्ड स्कीम भी जारी की। स्वच्छ कार्ड धारकों को इससे 5 से 20% तक खरीदारी में डिस्काउंट का लाभ मिल रहा है। स्वच्छ कार्ड हम लोग ने सबने बनवा के रखा हुआ है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं शॉपिंग करने या कुछ भी, तो वहाँ हमें डिस्काउंट मिलता है। एक और अनूठा प्रयोग भोपाल में किया गया। इस विशेष अभियान का नाम था स्वच्छता की पाठशाला। बच्चों के साथ साथ सभी भोपाल वासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अनोखे जागरूकता कार्यक्रम चलाए। शहर के रहवासी संघ, एनजीओ और सैन्य निवृत्त जवानों को भी स्वच्छता अभियान में जोड़ा गया। भोपाल को साफ सुथरा रखने के अभियान में अब स्वच्छता ऐप भी अहम भूमिका निभा रही है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने लगे हैं। अब तक 46,000 भोपाल वासी इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इन सभी अभियानों का परिणाम ये आया कि लोग भोपाल को अपने तरीके से साफ सुथरा रखने लगे। अपने एरिया के सारे पार्क डेवलप कर लिए। जहाँ पर सुअर बैठते थे, आज वहाँ इतना अच्छा है कि बच्चे खेलते हैं और सब अच्छा हो गया है हमारे यहाँ। जगह जगह कचरे के ढेर जो हो रहे थे वो अब हट गए हैं। स्वच्छता अभियान जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग बड़े जागरूक हो गए। I would say that Bhopal would definitely be a very green and successful city in future. हमारा प्रण भोपाल नंबर 1 के संकल्प से आगे बढ़ रहे भोपाल को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं।